क्री धातु से ड़ुल प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा कारक। क्री धातु से ड़ुल प्रत्यय बनेगा क्या? कारक। कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों की संख्या कितनी है? कारक की संख्या कितनी है? विभक्ति कितने हैं? विभक्ति 6 है, कारक 7। सप्तमी विभक्ति नहीं होती? विभक्ति 7 है, कारक 6 है। कारकों की संख्या कितनी? विभक्ति की संख्या कितनी? विभक्ति और कारक में अंतर क्या है? कारक और विभक्ति में क्या अंतर है? जो अंतर शब्द और अर्थ में है वही अंतर कारक और विभक्ति में। कारक की संख्या 6, विभक्ति की संख्या 7। कारक अर्थ का होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सभी कारक किसके होते हैं? अर्थ के। यह एक अर्थ है। और विभक्ति किसमें लगती है? शब्द में। यहाँ ब्लैक बोर्ड है, यह एक अर्थ है। ये मोबाइल है, यह एक अर्थ है। इसी में ही कारक इसी का ही होगा। लेकिन जब विभक्ति लगानी होगी तो आप मोबाइल शब्द पर लगाएंगे। मोबाइल शब्द क्या है? माँ, माँ पर ओ की मात्रा, बा, बड़ा की मात्रा ई और ला। इस शब्द में विभक्ति लगाएंगे, ना कि इस मोबाइल पर विभक्ति लगाएंगे। समझ में आ रहा दोनों अंतर? अब प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र क्या है? प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। वचन मात्रे प्रथमा। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगेगी। प्रथमा विभक्ति कहाँ लगेगी? प्रातिपदिकार्थ मात्र में। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति। उसके बाद लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति। यह जो मात्र शब्द है इसे सबके साथ जोड़ना है। प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? जब आप प्रातिपदिकार्थ जानेंगे तभी तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा लगाएंगे। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे प्रातिपदिक। प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक किसे कहेंगे? अर्थवत् धातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। जो शब्द अर्थवान हो, अधातु हो और अप्रत्यय, प्रत्यय ना हो, उसे ही प्रातिपदिक कहेंगे। ऐसा कोई शब्द जिसका कोई अर्थ होता हो किंतु वह शब्द धातु ना हो, प्रत्यय भी ना हो, उसे ही प्रातिपदिक कहेंगे। ठीक है? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम्। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम्।
अर्थवान, ऐसा कोई शब्द जिसका कुछ अर्थ है। जैसे यह एक शब्द है, इसका अर्थ है कि नहीं? राम। राम एक शब्द है और राम शब्द का अर्थ है दशरथ पुत्र राम या फिर किसी लड़के का नाम का ही वाचक है। लेकिन इसे आप देखेंगे तो अधातु, राम कोई धातु नहीं है ना, राम धातु नहीं है और ना ही ये प्रत्यय है, अप्रत्यय, प्रत्यय भी नहीं है। जो धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, किंतु वह अर्थवान हो, उसे ही प्रातिपदिक कहेंगे। ठीक, और इस प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसे ही कहेंगे प्रातिपदिकार्थ। जैसे मान लीजिए इनका नाम राम है, तो इस राम कहने से क्या अर्थ पता चलता है? इन्हीं का ही संकेत होगा ना, जिसका नाम राम है। और उस राम नाम वाला जो व्यक्ति है, मात्र उसको कहना हो, मात्र उसी का ही संकीर्तन करना है, मात्र उसी को ही प्रतिपादित करना है। राम, बस केवल इतना ही कहना है। राम राम ये करो, राम वो करो, राम से या फिर राम के पास जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहना है, केवल बस नाम लेना है, उसका प्रतिपादन मात्र करना है। तो प्रतिपादन मात्र में यह है प्रातिपदिक। इस प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसे ही कहेंगे प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, मार्कर जो शब्द लिखा जाएगा वो होगा प्रातिपदिक और उस मार्कर शब्द का अर्थ ये होगा, तब इसे कहेंगे प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, इस प्रातिपदिकार्थ मात्र का यदि प्रतिपादन करना है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाइए। प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय क्या है? सु। राम के साथ सु लगाएंगे तो बनेगा रामा, और लगाएंगे तो रामा, जस लगाएंगे तो रामा। तीन प्रत्यय है ना प्रथमा विभक्ति में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। तो कोई भी प्रत्यय लगाइए तो प्रथमा विभक्ति में सु और जस, रामा रामा रामा, ये रूप बनेगा। ठीक है, इतना कल समझाए थे, समझ में आ रहा है? घर जाकर पढ़े थे कि नहीं? नहीं पढ़े थे। प्रातिपदिक किसे कहते हैं ये समझे कि नहीं? ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ होता है उसे ही कहेंगे प्रातिपदिक, और उस प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसे ही प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे कहा गया पंखा, तो पंखा एक शब्द है जो यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन उसका अर्थ ये है ऊपर जो लटक रहा है पंखा। तो इस प्रातिपदिकार्थ ये जो है, इसके प्रतिपादन में यदि इसको कहना है तो उसके शब्द से प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, केवल प्रतिपादन मात्र में, नाम मात्र में ही प्रथमा विभक्ति। और यह प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण भी बताए थे ना, क्या हुआ? नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्था, जो निश्चित रूप से उपस्थित हो जाए उसे ही प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे कोई नाम लिया गया, कोई शब्द बोला गया, उस शब्द का अर्थ निश्चित रूप से उपस्थित हो, तब उसे ही प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। जैसे यदि कहा गया कमल, इसका अर्थ उपस्थित होता है ना, यदि ऐसा कह दिया जाए तब इसका कोई अर्थ है? लमक। तो ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, अर्थवान शब्द हो, और उस अर्थवान शब्द के प्रतिपादन में प्रथमा विभक्ति होगी। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, जिसकी उपस्थिति निश्चित रूप से हो, अर्थात जिसका अर्थ हो, वही प्रातिपदिकार्थ कहलाएगा। मात्र शब्द प्रत्येकम ही होगा, मात्र शब्द का इन चारों के साथ योग किया जाएगा, चारों के साथ जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो प्रातिपदिकार्थ है वह एक दो भागों में विभाजित है। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण, एक है अलिंग और दूसरा है नियत लिंग। अलिंग और नियत लिंग। अलिंग, नियत लिंग। प्रातिपदिकार्थ मात्र का कोई भी उदाहरण है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? आप उसे लिंग के माध्यम से पहचानेंगे। यदि उस शब्द का लिंग नियत मतलब निश्चित है, जैसे कृष्णा श्री ज्ञानम,
कृष्णा शब्द केवल पुल्लिंग में होगा, ये सभी को पता है ना, स्त्रीलिंग में नहीं होगा ना कृष्ण शब्द। नियत माने निश्चित, कृष्णा, श्री माने लक्ष्मी केवल स्त्रीलिंग में होगी ना, और ज्ञानम केवल नपुंसक लिंग। इन तीनों का लिंग निश्चित है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और जिसका कोई लिंग ना हो, अलिंग मतलब लिंग नहीं हो, उसे ही कहेंगे, उसे भी प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण समझेंगे। जैसे उच्चय, निश्चय, ये अलिंग के उदाहरण। अलिंग मतलब जो भी अव्यय होंगे वे अलिंग में आएंगे, अव्यय का कोई भी लिंग नहीं होगा। उच्चय और निश्चय यह एक अव्यय शब्द है, इसका कोई लिंग नहीं होता है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? उच्चय, निश्चय, कृष्णा, श्री, ज्ञानम। यदि इसके अंदर भी पूछ लेता है कि अलिंग का उदाहरण कौन सा है, तो उच्चय और निश्चय। नियत लिंग का उदाहरण क्या है? कृष्णा, श्री और ज्ञानम। ठीक, ये हो गया प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण। अब आ जाएंगे लिंग मात्र। लिंग मात्र का उदाहरण क्या है? जब लिंग की अधिकता हो, मतलब एक ही शब्द में तीनों लिंग पाए जाते हों, एक ही शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है, तब वह लिंग मात्र का उदाहरण, लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण होगा। उसमें लिंग की अधिकता है। इन उदाहरण को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? जो भी लिखा जा रहा है सवाल यहीं से बनेगा। लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण क्या है? तटः, तटी, तटम। ये है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तट शब्द तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, इसलिए यह लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण है। लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण क्या है? तटः, तटी, तटम। अथवा ये पूछा जाए तटः, तटी, तटम में किस सूत्र से और किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति है? तो सूत्र यह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति है, और किस अर्थ में है? लिंग मात्राधिक्य के अर्थ में है। ठीक है, लिख रहे हैं कि नहीं? आगे देखेंगे, लिंग मात्राधिक्य का देख चुके हैं। परिमाण मात्र का उदाहरण, परिमाण मात्र का उदाहरण है द्रोणो व्रीहि। द्रोण एक मापन की इकाई है। द्रोण, जैसे आजकल क्या चलता है, ग्राम, किलोग्राम, ये चलता है ना, तो ये पहले के जमाने का है। सवैया, अढ़ैया, पसेरी उससे भी पहले का है। ये क्या आपके ज़माने का है? सवैया, अढ़ैया, पसेरी, तो ये उसके भी पहले का है। हम लोग नहीं जानते हैं कि इसका मापन कितना है, या ये किसी किताब में भी नहीं लिखा है कि एक द्रोण बराबर कितना है। तो परिमाण का वाचक जो शब्द होगा उसमें भी प्रथमा विभक्ति। यहाँ पर देखेंगे परिमाण मात्रे, परिमाण वाचक ये शब्द है, इस मात्र में भी प्रथमा विभक्ति। द्रोणः, एक द्रोण, व्रीहि मतलब धान, एक द्रोण धान। परिमाण मात्र का उदाहरण केवल एक ही मिलेगा, इसके अतिरिक्त यदि कोई मिलता है तो रसतो व्रीहि। परीक्षा में यही सूत्र मिलेगा, इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो क्या क्या लिखना है? कल जो पढ़ाए थे, आज जो पढ़ा रहे हैं, पूरा जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना समझाया जा रहा है, सब कुछ लिखना है आपको। तो इसमें ध्यान रखना है आपको। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण क्या है?
लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण क्या है? परिमाण मात्र का उदाहरण क्या है? वचन मात्र का उदाहरण ही लिखवा रहे हैं, उदाहरण ही पूछा जाएगा और बाकी जो समझा रहे हैं उसे आप समझिए, बातें ना करिए। क्या हुआ? इतना हो गया। वचन मात्रे, वचन माने क्या होता है? वचन माने वचन माने संख्या, संख्या मात्र में भी प्रथमा विभक्ति, संख्या मात्र में भी वचन माने संख्या। एक द्व बहवः, एक से सु प्रत्यय लगेगा, द्व से औ प्रत्यय लगेगा और बहु से जस प्रत्यय लगेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो एक शब्द है, एक से सु प्रत्यय लगाएंगे तो इसका अर्थ भी एक होता है, इसका अर्थ भी एक होता है, क्योंकि ये प्रत्यय एक वचन का है, इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? एक। तो अब ये सवाल उठ सकता है कि जब एक शब्द का अर्थ एक है और सु शब्द का अर्थ भी, सु प्रत्यय का अर्थ भी एक ही है, तो फिर एक एक दो क्यों नहीं हो जाते? इसका अर्थ एक है तो एक वाला प्रत्यय क्यों लगाया गया? उत्तर ये है कि संस्कृत में जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है पहले उसे संस्कृत में लाया जाता है, उसमें प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, तो जो ये एक शब्द है यह संस्कृत का नहीं है, ये वाला शब्द संस्कृत का नहीं है। जब इसमें सु प्रत्यय लगेगा बनेगा एक, तब वो होगा संस्कृत का शब्द। इतना समझ में आया? क्या लिखेंगे इसमें, इसकी व्याख्या में? सूत्र लिख लिए हैं ऊपर का, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्र संख्या क्या है? 2 3 46। सूत्र संख्या 2 3 46। ये सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र की व्याख्या क्या है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग आधिक्य मात्र में, जो बोल रहे हैं यही लिखना है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्राधिक्य मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अब लिखेंगे उसके बाद प्रातिपदिकार्थ का क्या अर्थ है? तो प्रातिपदिकार्थ का अर्थ है नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, अर्थात जो निश्चित रूप से उपस्थित हो जाए उसे ही प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और इस अर्थ में, इस प्रातिपदिकार्थ का प्रतिपादन करने मात्र में, प्रतिपादन मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक, उसके बाद लिंग मात्राधिक्य, जहाँ पर लिंग की अधिकता हो, एक ही शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हों, वो लिंग मात्राधिक, उस लिंग मात्राधिक्य में भी प्रथमा विभक्ति। उदाहरण तटः तटी तटम। उसके बाद परिमाण मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्र का उदाहरण है द्रोणो व्रीहि। द्रोण शब्द परिमाणवाचक है, इसलिए यहाँ पर परिमाण अर्थ में, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति लगा है। उसके बाद वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्ति। वचन माने संख्या, संख्या का यदि बोध कराना है तो उस संख्यावाचक शब्द से प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय लगाएंगे। उदाहरण एकः द्वौ बहवः। मुख्य रूप से विशेषता आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा,
प्रातिपदिकार्थ मात्र में अलिंग का उदाहरण कौन सा है? नियत लिंग का उदाहरण कौन सा है? अलिंग का उदाहरण, नियत लिंग का उदाहरण, और एक मिलेगा अनियत लिंग। अनियत लिंग तो इसमें आ जाएगा लिंग मात्रा अधिक्य में। एक है अलिंग, जिसको हमने अभी लिखवा दिया है, जिसका कोई लिंग न हो। एक अलिंग, अलिंग का क्या अर्थ है? लिंग नहीं हो। उच्चय निचय जो शब्द है इसमें कोई भी लिंग नहीं है, ना तो ये स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग, ना नपुंसकलिंग, या एक अव्यय है, अव्यय का कोई लिंग नहीं होता है। उसके बाद है नियत लिंग। नियत लिंग, नियत लिंग मतलब क्या? जिसका लिंग निश्चित हो। लिंग किसका निश्चित है? कृष्णा श्री ज्ञानम। इसके अतिरिक्त कोई और भी उदाहरण आ सकता है। यदि उसका लिंग निश्चित है तो वो किसके है? किस अर्थ में प्रथमा है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा है। इन दोनों में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा है। यदि अनियत लिंग हो, जिसका लिंग निश्चित नहीं है, जैसे तटः, तटी, तटम, यदि ऐसा कोई शब्द जिसका लिंग निश्चित नहीं है तो वह किस अर्थ में प्रथमा लगेगी? उसमें लिंग मात्रा अधिक्य के अर्थ में प्रथमा। ठीक है। उच्चय निचय में किस अर्थ में प्रथमा है? उच्चय निचय, यह जो उदाहरण है इसमें किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति है? यह प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है, अलिंग अर्थ में। प्रातिपदिकार्थ अलिंग अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। ठीक है। और इसमें किस अर्थ में प्रथमा है? कृष्णा श्री ज्ञानम। इन उदाहरण में किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति है? प्रातिपदिकार्थ नियत लिंग अर्थ में प्रथमा विभक्ति। अब देखेंगे तटः, तटी, तटम, इस उदाहरण में किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति है? लिंग मात्रा अधिक्य के अर्थ में प्रथमा विभक्ति। लिंग मात्रा अधिक्य अनियत लिंग के अर्थ में प्रथमा विभक्ति किसमें? तटः, तटी, तटम में। द्रोणो व्रीहि, इस उदाहरण में किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति है? परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति। और एका, दो, बहवा, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति। इन सभी उदाहरण में उच्चय निचय या फिर कृष्णा श्री ज्ञानम, तटा, तटी, तटम, द्रोणो व्रीहि, एका, दो, बहवा, इन सभी में प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? सूत्र केवल यही है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। यदि आप इसे समझ गए हैं तो सवाल आगे से पूछे, उल्टा सीधा चाहे जैसे पूछे आप कर लेंगे ना। सवाल ऐसा पूछे तटा, तटी, तटम में प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो सूत्र बस इतना ही है, प्रातिपदिकार्थ। हाँ, सूत्र ये पूरा है। और तटा, तटी, तटम में किस अर्थ में प्रथमा है? लिंग मात्राधिक्य। मात्राधिक्य नहीं भूलना है, क्योंकि उसमें लिंग की अधिकता है, तीनों लिंगों में प्रयोग हो रहा है। या फिर ऐसा पूछ ले, लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण कौन सा है? परिमाण मात्र का उदाहरण कौन सा है? अनियत लिंग का उदाहरण कौन सा है? अनियत लिंग। अनियत माने जिसका लिंग निश्चित नहीं है। तो किसका लिंग निश्चित नहीं है? उच्चय निचय में कोई लिंग ही नहीं है। जब है ही नहीं तो निश्चित अनिश्चित की बात ही नहीं होती है। तट शब्द का लिंग निश्चित नहीं है, वो तीनों में प्रयोग होता है। उसमें कोई निश्चय नहीं है कि केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा अथवा स्त्री में ही प्रयोग होगा। अनियत लिंग का उदाहरण तटः, तटी, तटम। नियत लिंग का उदाहरण क्या है? नियत का अर्थ क्या है?
निश्चित। नियत का अर्थ है निश्चित। नियत लिंग का अर्थ है जिसका लिंग निश्चित हो, उसे कहेंगे नियत लिंग। उदाहरण के रूप में किसी का भी आप नाम लिख सकती हैं जिसका लिंग निश्चित है। राधा, सीता, कृष्ण, रमा, विष्णु, इन सभी के लिंग निश्चित है ना, इसलिए ये नियत लिंग के उदाहरण हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन कौन से लिंग होंगे? प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन कौन से लिंग होंगे? बस अलिंग और नियत लिंग। अनियत लिंग मात्रा अधिक में रह जाएगा, लिंग मात्रा अधिक में जाएगा अनियत, जिसका लिंग निश्चित नहीं है, तटः, तटि, तटम,